इस कहानी की शुरुआत में बेन नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ उसका नाम सुजी होता है। यह ब्रेन की पहली गर्लफ्रेंड थी जिसके कारण वो ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। ब्रेन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम सोन होता है। सोन ब्रेन को समझाता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई और मिल गया होगा इसलिए वो चली गई होगी, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और लड़की को डेट करना चाहिए ताकि वो जलन के मारे तुम्हारे पास वापस आ जाए। सोन को लड़कियों के एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है क्योंकि वो जो भी लड़की आती वो सोन को मार के चली जाती, इसलिए वो उसके खराब आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करता। ब्रेन आर्टिस्ट बनना चाहता था क्योंकि जब भी ड्राइंग टेस्ट होती वो खूबसूरत लड़कियों की ड्राइंग करने लग जाता। एक रात जब ब्रेन सुजी को फोन करके कहता है क्या हम वापस फ्रेंड बन सकते हैं, पर सुजी ने मना कर दिया। वो पूरे दिन बेड पर ही पड़ा रहता। सुजी के जाने के बाद मानो ब्रेन की नींद ही लेके चली गई हो। उसे रात में नींद नहीं आती। वो टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें करता था तब भी टाइम पास नहीं होता। एक रात को मॉल में जाता है, वहाँ पर उसे पता चलता है उन बंदे की जरूरत है काम करने के लिए नाइट ड्यूटी। ब्रेन रात को टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करने लग जाता है। वहाँ का मैनेजर पहले फुटबॉल प्लेयर था लेकिन अब यहाँ का मैनेजर है। ब्रेन सोचता है लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट निकल जाएगी। ब्रेन के साथ यहाँ एक लड़की भी काम करती थी, इसका नाम शेरून था। वो नोटिस करता है वहाँ का मैनेजर शेरून को साथ ना जाने क्या क्या करता रहता था, पर शेरून को बहुत घटिया लगता था। ब्रेन देखता है साथ यहाँ टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सभी कर्मचारी टाइम पास करने के लिए सभी अलग अलग काम करते थे। जैसे शेरून कभी टाइम को नहीं देखती, जब भी टाइम को देखती तब टाइम बहुत धीरे धीरे चलता रहता है, इसलिए वो घड़ी को अपने से छुपा कर रखती थी। यहाँ पर बंदे काम करने वाले दो बंदे थे, पेरी और मेड, हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते थे। कभी वो रेस लगाते तो कभी लेडी के सामान में कुछ अलग ही सामान रख देते। इस तरीके से इसका टाइम पास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन ब्रेन कहता है मेरे ही तरीका इससे सबसे अलग है। जब उसका ब्रेकअप हुआ था उसके लिए टाइम बिताना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद उसमें एक सुपर पावर आ गई। यह सुपर पावर है टाइम को स्टॉप करने की। वो अपनी पावर से सबको स्टॉप कर देता है, फिर सारी जगह घूमता है। वो सुपरमार्केट में सभी लड़कियों को देखता है। उसे लगता है वो लड़कियों का एक अलग ही पावर होती है क्योंकि जब वो छोटा था उसके घर में एक फॉरेन लड़की आई हुई थी जो बहुत सुंदर थी। ब्रेन उसे हमेशा देखता रहता था। ब्रेन जब भी टाइम को रोकता वो लड़कियों को ड्राइंग बनाने लग जाता। उसने किताब में पढ़ा था लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पेंटर ही लड़कियों की सुंदरता को और निखार देता है। ऐसे ही ब्रेन अपना टाइम बिताता था और जब वो वक्त को चालू करता तब बहुत समय बीत जाता है। अगले दिन ब्रेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड सोन आता है। सोन को पता था ब्रेन अभी तक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। वो फिर कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ब्रेन फिर उस टाइम को रोक देता है। ब्रेन और सोन बचपन में ही काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब सोन की मम्मी घर से बाहर चली जाती तब दोनों मिलकर न्यूड फोटो देखते थे। आज सोन ब्रेन को क्लब में ले जाता है। यह सुनकर उसको अपने बचपन की बात याद आ जाती है। उसके शहर में एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। उसके सारे दोस्त लाइन लगाकर उससे मिलने जाते थे। अगले दिन हम देखते हैं ब्रेन और शेरून की नजर टकराती है। जब शेरून को भूख लगती है तो वो ब्रेन से सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच खाने के से उसके गाल में रस लग जाता है और यहाँ पर भी एक रोमांटिक पल बन जाता है। वह उस पल को खोना नहीं चाहता था, उसे फ्रीज कर देना चाहता था, लेकिन शेरून वहाँ से चली जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाता। उसे अच्छा लग रहा था। वो सुजी को धीरे धीरे भूल रहा था क्योंकि अब वो शेरून को पसंद करने लगा है। मैट ब्रेन से कहता है आज शेरून को मैंने डेट करने के लिए पूछा था। इस बात पर वो राजी हो गई। इस बात को ब्रेन को बहुत बुरा लगा। ब्रेन कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती है क्योंकि उसी को पसंद करता हूँ वो मुझे छोड़ के चली जाती है। जब वो छोटा था वो अपने टीचर को लाइक किया करता था पर टीचर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जिसकी क्लासमेट में एक लड़की थी जिसे वो बहुत लाइक किया करता था, लेकिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई टैटू बनाया करता था। ब्रेन हमेशा उसे प्यार से देखा करता था। उसने भी अपना सिग्नेचर उस प्लास्टर पर कर दिया। जब उस लड़की को प्लास्टर निकाला तब उसके पूरे हाथ में बाल ही बाल हो गए थे। सब बच्चे उसके मजाक उड़ाया करते थे। वो अकेली सी पड़ गई। तब ब्रेन उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम जैसी भी हो सुंदर हो। इसके बाद वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन ब्रेन उस लड़की को स्कूल के पीछे बुलाता है। वो ब्रेन से पूछती है क्या तुम किस करना चाहते हो। ब्रेन कहता है हाँ कल मुझे यहाँ पर मिलना क्योंकि कल कोई नहीं होगा, कल संडे है। अगले दिन ब्रेन ने उसका इंतजार किया पूरे दिन बैठ के पर वो नहीं आई। बाद में उसे पता चलता है उसका ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। ब्रेन और सोन आपस में बात कर रहे थे। ब्रेन ने शेरून के बारे में सोन को सब कुछ बता दिया। यह भी कहता है मैट ने शेरून को आज मूवी देखने वाले हैं। सोन कहता है वो फ्रेंड की तरह मूवी देख रहे होंगे क्योंकि उसके बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगले दिन
दिन ब्रेन काम पर जाता है जहाँ मेट बता रहा था वो कल रात शेरून के साथ इंटीमेट हुआ था। इस बात को ब्रेन के दिल चूर हो गया। तभी वहाँ मैनेजर आता है, अपने पुराने दोस्त के बारे में बताता है। उसने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई थी, उसकी टीम के साथ हम सभी मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस मैच में शेरून भी आई हुई थी। उसने उनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, इसलिए वो सभी हार गए थे। दूसरी टीम के 26 पॉइंट हो गए थे पर इसके 0 ही पॉइंट थे। यह देखकर ब्रेन बोर होने लग जाता है, इसलिए वो टाइम को रोक देता है। तभी उसे अंदर जाता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। एक आदमी है जो अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रेन अकेला नहीं होता, इसी के जैसा कोई और भी है। मैच में वापस आ जाता है। मैच के दौरान मेट ने जोर से बॉल को किक मारी जिससे मैनेजर की नाक टूट जाती है। मेट उस हॉस्पिटल लेके चला जाता है और बेन को कहता है शेरून को तुम घर पे छोड़ देना। दोनों फिर कॉफी पीने जाते हैं। फिर शेरून से एक बात पूछता है, क्या मेट और तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? इस पर शेरून कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त की तरह मूवी देखने गए थे। शेरून का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ ब्रेकअप हुए 6 महीने बीत चुके हैं। ब्रेन भी उसने अपने ब्रेकअप के बारे में बता देता है, शेरून को भी बताता है। अब दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह से जाने लगते हैं। शेरून ने कहा मैं स्पेनिश सीख रही हूँ ताकि स्पेनिश में अलग अलग जगह घूम सकूं और वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो स्पेनिश के स्कूल में पढ़ा सकती है। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत पसंद है जिसे वहाँ पर भी जाना चाहती है। वो ब्रेन के सपनों के बारे में पूछती है। उसने कहा मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, शायद मुझे एक दिन आर्टिस्ट गैलरी में ज्वाइन जरूर होगा। शेरून ने कहा मैं हमेशा से ही एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी क्योंकि वो ही संसार की किसी भी चीजों में ब्यूटी देख सकते हैं। फिर ब्रेन शेरून को घर छोड़ने आता है। दोनों किस करने वाले होते हैं पर ठीक से नहीं हो पाता। अगले दिन मैनेजर सभी को बताता है उसका बर्थडे आने वाला है, आप सभी को पार्टी में आना होगा। फिर शेरून ब्रेन से पूछती है क्या तुम रात को मेरे साथ चलना चाहोगे? ब्रेन हाँ बोल देता है। फिर मैनेजर ने ब्रेन को बुलाया और बर्थडे पार्टी का सारा काम उसको दे दिया। ब्रेन को कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर वो सोन की हेल्प लेता है क्योंकि उसको इन चीजों में बहुत काफी अच्छी नॉलेज होती है। वो भी ब्रेन को एक क्लब में लेके जाता है। फिर वो एक लड़की से बात करता है। वो कहती है मैं बहुत बिजी हूँ पर तुम फिक्र मत करो, मेरी फ्रेंड उस रात को आ जाएगी। उसके बाद ब्रेन को हर जगह शेरून की नजर आती है। वो टाइम स्टॉप करके उसकी तस्वीर बनाता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कल रात ही मैनेजर का बर्थडे पार्टी होती है। शेरून फिर से ब्रेन से पूछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे? जिस पर ब्रेन कहता है हाँ बिल्कुल जाना चाहता हूँ। जाते समय शेरून ब्रेन को किस करती है। ब्रेन इतने दिनों से ठीक से सो नहीं पाया पर आज रात वो बहुत सोया, आराम से सोया। उठने के बाद उसके पास आर्ट गैलरी से फोन आता है क्योंकि उसकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी और वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो बहुत खुश होता है। शाम को तैयार होकर शेरून के घर पहुंचा। फिर इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं। ब्रेन सूजी को भी वहाँ पर देखता है। पार्टी में उसके ऑर्डर किए हुए लड़कियां भी वहाँ आई हुई थी। ये वही लड़की थी जिसे ब्रेन और सोन बचपन में देखने जाया करती थी। सोन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। उसे बाद सोन की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। पार्टी में ब्रेन बाथरूम के लिए जाता है, वहीं पर सूजी आ जाती है। ब्रेन को सूजी के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। फिर सूजी को एहसास होता है ब्रेन उसके लिए परफेक्ट था। वो वापस उसे पाना चाहती थी पर ब्रेन उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था। फिर हम देखते हैं मैनेजर शेरून को परेशान कर रहा है। फिर वो गुस्से होकर वहाँ से जाने लगती है। जाते समय उसने ब्रेन और सूजी को किस करते देख लिया था, इसलिए शेरून वहाँ से चली जाती है। ब्रेन उसको भी देख लेता है। शेरून और टाइम स्टॉप कर देता है। अब वो सोच रहा था वो को क्या जवाब देगा, क्या बताएगा। ऐसे ही उसने 2 दिन तक टाइम स्टॉप करके रखा था। फिर वो शेरून से बात करने जाता है पर शेरून उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिसके कारण ब्रेन को फिर से रात को नींद नहीं आती। फिर वे ब्रेन को आर्ट गैलरी वाले बुलाते हैं। वो तब ब्रेन अपना आर्ट लेकर उस गैलरी में चला जाता है। वहाँ के मैनेजर से बात करता है तो उसे पता चलता है उसकी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजर उसकी ड्राइंग देख लेता है और उसे वो ड्राइंग बहुत पसंद आती है। वो एक चांस देता है और एक आर्ट शो होने वाला था, इसका इनविटेशन शेरून को भी वो दे देता है। इसमें शेरून की ड्राइंग लगाई हुई थी, वो बहुत सुंदर थी। तभी एक एजेंट को उसकी ड्राइंग बहुत पसंद आती है और उससे बात करने लग जाती है। वह न्यूयॉर्क से थी। वो एजेंट उससे पूछती है तुम फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? फिर ब्रेन कहता है मुझे साउथ अमेरिका में ट्रेवल करके ड्राइंग बनानी है। यह शेरून का सपना था। शेरून उसकी इतनी सारी ड्राइंग देखकर उसे माफ कर देती है। ब्रेन शेरून को आंखें बंद करने को कहता है। वो शेरून को किस करता है। उसी वक्त वो टाइम को रोक देता है। तब टाइम स्टॉप हो गया। तब शेरून भी घूम सकती थी। बाहर बर्फ गिर रही होती है। फिर शेरून को ब्रेन बाहर लेके आता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।